सोल्डर से ज्वाइंट होंगी पीसीबी पे। ये होता है नॉन पोलराइज्ड। ये इसका हिस्सा निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इसमें भी एक मार्क दिया होगा, इस मार्क से ऑब्लिक लिखा हो या लिखा होगा 100 MFD V। A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ से मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ SMD कैपेसिटर। SMD कैपेसिटर जो होते हैं वो हमारे पीसीबीओ में लगे होते हैं जो वर्किंग में रहते हैं। इसमें दो तरह के कैपेसिटर आते हैं, एक पोलराइज्ड कैपेसिटर, एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। SMD कैपेसिटर आपको इस डिज़ाइन से पीसीबी पे लगा हुआ मिलेगा, जिसकी इस तरीके से कैपेसिटर आपको दिखाई देगा। ये येलो कलर का या ब्राउन कलर का होगा और इधर दो सिल्वर पट्टियां होंगी जो शोल्डर से ज्वाइंट होंगी पीसीबी पे। ये होता है नॉन पोलराइज्ड। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, और इसी के आगे आपको मिलेगा और दूसरा एक आएगा कैपेसिटर जो ये होगा पोलराइज्ड कैपेसिटर। इसकी शक्ल ऐसे दी होगी। ये पोलराइज्ड कैपेसिटर में ये हमारी जो है ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है। ये इसका हिस्सा निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इसमें भी एक मार्क दिया होगा, इस मार्क से ये पता चलेगा कि ये हिस्सा निगेटिव है, ये पोल इसका निगेटिव है और ये पोल इसका पॉजिटिव है। लेकिन इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कभी कभी लिख देते हैं 470 MFD 25 वोल्ट, 470 25 वोल्ट या 100 25 वोल्ट, 120 वोल्ट, 60 वोल्ट, 12 वोल्ट। ये वोल्टेज हमारी इस जगह पे लिखी हुई होगी। लेकिन कभी कभी SMD में आपको वोल्टेज की जगह पे ये वोल्टेज ना लिख के यहाँ लिखा होगा 470 MFD /C ऑब्लिक लिखा हो या लिखा होगा 100 MFD V। तो अब जितने भी ये कैपेसिटर आते हैं ये हमारी वोल्टेज के हिसाब अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं और वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। अब वोल्टेज हमारी कितनी आ रही है और उसके ऊपर कितनी वोल्ट का लगेगा, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इस वजह से इन्होंने ये उस जो वोल्टेज आ रही होती उस वोल्टेज से ज़्यादा का हमको कैपेसिटर लगाना होता है। तो अब यहाँ पे 470 C लिखा होगा, तो अब मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे C की वैल्यू क्या है। तो ये एक हमारा चार्ट है जो SMD कोड को प्रदर्शित करता है। इसमें वोल्टेज और प्लस कोड। तो अगर हम C देखेंगे तो इसके अंदर ये 16 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होगा। आगे अगर आते हैं, अगर ये 100V लिखा हुआ है तो 100V का मतलब है कि V का 35V वोल्ट जो है वो 35 वोल्ट का 100 MFD कैपेसिटर ये लगा हुआ है। और दूसरा आता है, बस बंद कर लो। तो अब V का मतलब होता है कि यानी यहाँ अगर ये 100 MFD V लिखा हुआ है तो V का हो गया 35 वोल्ट। तो ये हमारा एक चार्ट है। इस चार्ट को आप अगर नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि A की 10 वोल्ट होती है, C की 16, E की 25, V की 35, H की 50, J 63, K 80, 2A का मतलब 100 वोल्ट। ठीक है, एक चार्ट देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है JKLM।
ये हमारा आता है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर के लिए। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर जो हमको देखने में ये डिज़ाइन दिखाई देगी, ये कुछ इस डिज़ाइन के दिखाई देंगे। इनकी ये दो टांगे होंगी, इनके ऊपर लिखा होगा 0.1 MFD, 250, 0.9 0.1 MFD, 250 × 2, 220 × 2, 0.01 MFD। आगे इनके JKL या लिखा होता है 104J, या लिखा होगा 105L। तो ये हमारी वोल्टेज नहीं, ये हमारी टॉलरेंस को शो करेगा कि ये 104 MFD का मतलब ये है कि ये हमारा अगर 0.1 माइक्रोफैराड है तो ये 5% प्लस भी हो सकता है और 5% माइनस भी हो सकता है। यानी ये हमारी जो वैल्यू इसमें लिखी हुई है, ये वैल्यू हमारी 5% प्लस भी जा सकती है, 5% माइनस भी जा सकती। तो JKLM, तो J आपको ज़्यादा दिखा मिलेगा क्योंकि 5% का ही डिफरेंस आता है, 5% का, और K 10% है, L हमारा 15% है, M हमारा 20% है। अब ये दो जो इसके अंदर जो हमारा लिखा होगा तो 104J जैसे लिखा हुआ है, तो ये J का मतलब हमारा 5% प्लस माइनस। अगर 105L या कोई और डिजिट आगे लिखी होगी, उसके आगे L लिखा होगा, तो L का मतलब हो गया हमारा 15% अप या 15% डाउन। और उसी हिसाब से ये भी एक हमारे कैपेसिटर होते हैं। ये सब नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर हैं। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर के ही में कोडिंग में आपको ये टॉलरेंस दिखाई देगी। DC करंट की जो कैपेसिटर होते हैं उसमें कोई टॉलरेंस नहीं होती है।